नमस्कार, मैं हूं नंदनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रोजगार के लिए मेगा जॉब फेयर में पहुंचे युवाओं को नेटवर्क की समस्या का करना पड़ा सामना। हजारों युवाओं ने ऑनलाइन किया था रजिस्ट्रेशन। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे निरीक्षण। फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। घटना के दौरान 80 से ज्यादा लोग कर रहे थे कार्य। सेफ्टी के संसाधन पूरे नहीं होने से अधिकारियों की लापरवाही का हुआ उजागर। जिलों के शहर में दिसंबर माह में लाखों की संख्या में पहुंचे पर्यटक। पिछले 1 दशक के टूटे सारे रिकॉर्ड। वहीं कोरोना के बाद पर्यटकों का उदयपुर में दिखा अच्छा रुझान। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे संभाग में बेरोजगारों को रोजगार का उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शहर के रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में लगे मेगा जॉब फेयर में युवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि युवाओं को अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हो सके ताकि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार जॉब मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच के बाद प्रदेश में तीसरे मेगा जॉब फेयर में युवाओं को उस समय परेशान होना पड़ा जब वे भारी संख्या में एक साथ मेले स्थल पर पहुंच गए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाने लगे तो वहां पर नेटवर्क की समस्या से सभी उलझ गए और लंबे समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। इस मेगा जॉब फेयर में उदयपुर के साथ साथ पूरे संभाग के युवा यहां पहुंचे थे। कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके साथ परिजन भी पहुंचे थे, लेकिन सभी को इंतजार करना पड़ा। इससे पहले मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शासन सचिव पीसी किशन और आयुक्त रेणु जयपाल मेले स्थल पर पहुंची। इनके साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीना भी मौजूद थे। सभी अधिकारियों की मेले की तैयारियों का जायजा लेने के बाद इस तरह अभ्यर्थियों को हुई परेशानी कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। सर, मेरा नाम मेघराज बंजारा है। मैं सुबह 9 बजे से यहाँ हूँ। मैं सीमेंट फैक्ट्री बाजार नगर डबोक मावली से आया हूँ। ये रोजगार मेला मेरी बच्ची के साथ आया हूँ और मैं भी आया हूँ खुद। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए आया तो 9 बजे से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं, सब नेट बंद। किस से परेशान किया जा रहा है? परेशान सुनवाई नहीं हो रही है, बोले है ही नहीं, वो वहाँ करवाओ तो वो नेट चल रहा ही नहीं। कोर्ट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो बार-बार अनाउंस कर रहे हैं। नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, परेशान हो रहे लोग। अब जस्ट वो जा रहे तो गोल गोल बता रहे हो गया, नेट चल रहा ही नहीं है और खाना पूर्ति हो रही है, कुछ नहीं है सर। बीजा रिटर्न चले गए सब, अभी टोटल रिटर्न जा रहे हैं अभी बच्चों। ये समस्या सर। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है? हाँ, हो गया है। अच्छा, जॉब मिली, प्लेसमेंट हुआ ना? अब जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए अब जाएंगे। क्या करती हैं आप? क्या मैं फ्रेशर हूँ, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, कौन सी कंपनी में अप्लाई करने के लिए? मैंने 3 कंपनी में अप्लाई करा है। वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में देखा था, पहले करा था। आपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन? नहीं, ऑनलाइन ही करा, पहले कर लिया था। अच्छा, कौन सी कंपनी में अप्लाई करेंगी यहाँ पे? अभी तक अंदर जाके और कुछ नॉलेज मिलेगा, उस हिसाब से आगे। और अच्छा, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो ये योजना है आपके लिए कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी साबित होगी युवाओं के लिए? आप क्या कहना वो तो अच्छा ही है, जॉब दे रहे, बट अभी और हम अंदर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, क्या एक्सपीरियंस रहेगा उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? जी मैम, करवाया ना। हो गया आपका रजिस्ट्रेशन? कंप्लीट हो गया मैम। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैम। हाँ, कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई किया है? मैंने उदयपुर सीमेंट वर्क के लिए किया था और प्रेजेंट टाइम में वंडर सीमेंट में कर रहा था, लेकिन मेरे को बेटर कंपनी है इसलिए। अच्छा, इंटरव्यू हुआ? जी मैम। अच्छा, प्लेसमेंट हुआ? जी मैम, हो गया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना है, आपके लिए कितनी सफल रही है? कितना अच्छा है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए? क्या हर साल ऐसी चीज़ होनी चाहिए? जी मैम, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो युवा है वो जॉब के लिए बहुत भटक रहा है। बट इससे बढ़िया है कि गवर्नमेंट चाहिए कि हर साल ऐसे इवेंट हो, इवेंट में पार्टिसिपेट करे नए युवा, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है वो। उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में लगे मेगा ट्रेड फेयर में रोजगार पाने के लिए हजारों युवा एक साथ जुटे। फेयर के उद्घाटन के बाद युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो वहां पर युवाओं की भारी भीड़ हो गई। यहां पर युवा इस आस में जुटे हैं कि उन्हें भी उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर जॉब मिल जाएगी। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित हुए 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर के पहले दिन युवाओं में अच्छा खासा उत्साह नजर आया। इस मौके पर शासन सचिव पीसी किशन, आयुक्त रेणु जयपाल सहित जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने फेयर की शुरू होने से पहले तैयारियों का जायजा लिया।
आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस मेगा जॉब फेयर में 70 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमें कक्षा 10वीं से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सहित अलग अलग क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा कर चुके युवाओं ने आवेदन किया था। प्रतिनिधियों ने भी युवाओं की योग्यता के अनुसार उनका इंटरव्यू किया और सेलेक्ट होने वाले बच्चों को नौकरी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर आयुक्त रेणु जयपाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाकर उन्हें सक्षम बनाना चाहती है। वहीं जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि प्रदेश के युवा बेरोजगार नहीं रहे, इसलिए इससे पहले 2 मेगा जॉब फेयर आयोजित होकर हजारों युवाओं को रोजगार दिलाया है। मेले में उदयपुर के साथ साथ पूरे संभाग के युवाओं ने भाग लिया। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेले का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही गहलोत शहर में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें करीब 70 कंपनियां आई हैं जो टूरिज़्म से है, आईटी से है, बैंकिंग सर्विसेज से है, अदर सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विसेज से हैं। तो हमारा प्रयास है कि कम से कम 10,000 बच्चों को रोज़गार मिल सके। अब तक इन्होंने करीब 2,500 बच्चे जो हैं सेलेक्ट किए हैं, मतलब शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि सीएम साहब आएँ तो उनसे 300 लोगों को हम जो है अपॉइंटमेंट ऑफ़र लेटर दिला सकें और स्टेज पे कम से कम 50 लोग सर के यहीं से हाथ से ही ऑफ़र लेटर दिलाएंगे। अब तक 38,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 2,000 बच्चे अब तक आ चुके हैं जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है, जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं। 300-400 इंटरव्यू हो भी चुके हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को रोज़गार मिल सके। हमने 2 होल्डिंग एरिया बनाए हैं ताकि बच्चे जब इंटरव्यू देने जाएं तो बिना टेंशन के जाएं। उनको हम यहाँ एंटरटेन भी करते हैं और इनको हम कोई क्विज़ वगैरह खिलाते हैं, जीके के क्वेश्चन पूछते हैं ताकि इंटरव्यू के लिए मेंटली तैयार हो सके। बच्चों को नाश्ता और चाय की भी व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे फ्रेश होकर जाएं और आराम से इंटरव्यू दें। उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारा जो संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर उदयपुर में लग रहा है। आज से ये जॉब फेयर प्रारंभ हो चुका है और लगभग 40,000 रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं और लगभग 15,000 वैकेंसीज इसमें है। हमारे युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में जॉब मिलने का एक अच्छा सुअवसर है। मैं आपके माध्यम से हमारे जो युवाओं को अपील करना चाहूँगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा इस जॉब फेयर में आएँ, सरकार की योजनाओं की जानकारी लें और अलग अलग कंपनी जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना वैकेंसीज आउट किए उनमें अपना आवेदन करके इंटरव्यू देकर उसमें सेलेक्ट हों ताकि उनको रोजगार के अवसर मिल सके। उदयपुर शहर के समीप बेदला गांव में बुधवार दोपहर को उस समय सनसनी फैल गई जब एक फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि फैक्ट्री प्रबंधन ने ऐसे कोई इंतजाम नहीं कर रखे थे जिससे आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि दमकल कर्मियों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुधवार को फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां के लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप लेने से मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लेकिन मीडिया कर्मी को फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने दिया और यह कहकर रोक दिया कि यह उनकी निजी फैक्ट्री है, इसलिए कोई अंदर नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस के आने के बाद मीडिया कर्मी को अंदर जाने दिया। खास बात यह है कि फैक्ट्री में सेफ्टी को लेकर किसी प्रकार से कोई इंतजाम नहीं होने से फैक्ट्री के संचालकों को इस बात का भी डर था कि उनकी पोल नहीं खुल जाए। फैक्ट्री में आग बुझाने के संसाधन पूरे होते तो शायद इस तरह आग नहीं फैलती और न ही किसी प्रकार की जनहानि होने की आशंका होती। फर्नीचर की फैक्ट्री है और इसका एक ऑफिस पहले था और एक ऑफिस का काम और चल रहा था। तो जो आग लगी है, जो निर्माणाधीन ऑफिस था, उस ऑफिस के अंदर आग लगी है जहाँ पे सारा ऑफिस वर्क ही होता था और लगभग 60 से 70 कर्मचारी उस ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे। तो जो आग जो लगी है और जो आग है वो दोनों ऑफिस, जो एक निर्माणाधीन ऑफिस था और जो एक पुराना ऑफिस है, दोनों ऑफिस के अंदर आग लगी, जिसको समय रहते फायर ब्रिगेड कम से कम 5 से 6 फायर ब्रिगेड आई और समय रहते आग पे काबू पा लिया गया। आग लगी उसमें कितने लोग थे वहाँ पे? 50-60 लोग एक साथ? 50-60 लोग काम कर रहे थे। बड़ा एरिया है, ऑफिस का एरिया है। लगभग किस कारण से लगी वो पता नहीं। वहाँ पे कुछ काम, मतलब ऑफिस में कुछ काम चल रहा था, हो सकता है उससे किसी से कुछ लगी हो। ऑफिस रिलेटेड काम चल रहा था। ये आईवो बेदला में फर्नीचर फैक्ट्री है, आईवो बेदला नाम से। यहाँ पर आग की सूचना मिली थी जिस पर पुलिस टीम से यहाँ पहुँच गई थी। फायर टेंडर्स बुला लिए थे
और फायर टेंडर्स ने, और जो इनका फायर सिस्टम है यहाँ पे, हाइड्रेंट सिस्टम और फायर सिस्टम, इसके ज़रिए आग को बुझाया जा चुका है। जहाँ पे इनका ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में आग लगी थी। जो इनका फैक्ट्री का फर्नीचर सेक्शन है वहाँ तक आग पहुँची नहीं थी, तो बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अब आग कंट्रोल कर लिया गया। 4 फायर टेंडर्स वर कॉल्ड। जी, ये अभी इसकी जांच कर रहे हैं ये लोग, बेसिकली ये देख रहे हैं, इसकी जांच का विषय है कि फायर क्यों लगा, बट वो कंट्रोल हो गया है और एक छोटे से एरिया में सिमट के रह गया, ऑफिस एरियाज़ में, इसलिए नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये लकड़ियों का फर्नीचर बनाते हैं और तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। दुनिया भर में पर्यटन के नाम से मशहूर लेक सिटी 2022 पर्यटन की दृष्टि से शानदार रहा। 2022 के अंत में पर्यटन परवान पर रहा। लेक सिटी में पिछले महीने का रिकॉर्ड तोड़कर दिसंबर में नया रिकॉर्ड दर्ज किया। पर्यटन विभाग से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उदयपुर में दिसंबर माह में 2,41,107 पर्यटक घूमने पहुंचे। पिछले 12 सालों में अभी तक इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक एक माह में नहीं आए थे, जिसमें देसी पर्यटक 2,28,000 और विदेशी 13,107 पहुंचे हैं। दिसंबर में सर्वाधिक आंकड़े बढ़ने के कारण वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, शिल्पग्राम और क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन रहा है, जबकि नवंबर माह में आंकड़ा देखें तो 1,85,410 पर्यटक उदयपुर आए थे। बता दें कि लेक सिटी अपनी पहचान के लिए विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। यहाँ अब बड़े बड़े इवेंट का भी आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर की इकोनॉमी पर्यटन पर भी ज्यादा निर्भर है। यह मुख्य सीजन अक्टूबर से शुरू हो जाता है, जो जनवरी, फरवरी और मार्च तक रहता है। उदयपुर से एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर जिंक स्मेल्टर, चौराहे और पावर हाउस पर बुधवार को जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए नेशनल हाईवे की जमीन पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया। हाईवे पर एक्सप्लेन और सर्विस लेन बनाने के लिए सड़क को चौड़ा किया गया था, जिस पर नेशनल हाईवे द्वारा बीच में आ रहे मकानों को मुआवजा राशि भी दी गई, लेकिन कब्जे को मुक्त नहीं किया गया। ऐसे में प्रशासन को कब्जे से मुक्त करवाने के लिए कहा गया था। इस पर बुधवार को गीरवा एसडीएम सलोनी खेमका के नेतृत्व में प्रशासन और भारी पुलिस जाब्ते के बीच अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम सलोनी खेमका ने बताया कि हाईवे द्वारा जमीन को सर्विस लाइन और हाईवे के 6 लाइन के लिए जमीन को खाली करवाया गया था और इस जमीन की मुआवजा राशि भी इन लोगों को दे दी गई। ऐसे में पूर्व में नोटिस देकर मकान को खाली करवा कर बुधवार को उन्हें हटाया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के चांदपोल इलाके में बनी पार्किंग इन दिनों अवैध अतिक्रमण का अड्डा बना हुआ है। मंगलवार को निगम की ओर से की गई कार्यवाही के बाद अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों ने रातों रात फिर अतिक्रमण कर दिया। इससे नाराज क्षेत्रीय पार्षद आशा सोनी ने बुधवार को निगम के अधिकारियों को सूचना दी।
इस पर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्यवाही को अंजाम दिया और वहां पर लगे ठेले हटवाए। नगर निगम क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने वालों की कमी नहीं है। शहर में जगह जगह पर ठेले लगाकर सड़कों को अवरुद्ध करने का काम किया जाता है। हालांकि निगम कई बार अतिक्रमण को हटवा कर लोगों के लिए रास्ता सुगम करती है, लेकिन कई जगह पर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि वे रातों रात फिर से अतिक्रमण कर देते हैं। ऐसा ही एक देखने को मिला चांदपोल पार्किंग के यहाँ पर हुए अतिक्रमण के बाद बुधवार को फिर से हटाने की कार्यवाही की गई। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्किंग सार्वजनिक स्थल नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी नशीला पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कल अतिक्रमण भी हुआ था, पैसा वगैरह भी आए थे महापौर जी जिसके पास लाइसेंस वगैरह नहीं थे, उन्हें यहाँ से हटाने के लिए भी बोला था, मगर इन लोगों ने यहाँ से हटाए भी नहीं। और आज वापस सवेरे उप महापौर जी पधारे थे और उन्होंने अपने यहाँ विजय जी जैन को भी बुलाया था अतिक्रमण वाले में, और उनको कहा यहाँ से हटाकर उन्हें आगे शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि इनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है। यही उप महापौर जी अभी यहीं कह के गए थे उनसे, और जो चीज़ उन्होंने अपने सिगरेट वगैरह है, तंबाकू अपने गुटखे वगैरह है, इन चीज़ का भी लाइसेंस नहीं, तो भी इन्होंने रख रखी है यहाँ पे चीज़ें, तो उन्हें भी यहाँ से हटाकर अभी ले जाया गया उनको निगम। नए जमाने के डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन का एक प्रमुख वैश्विक प्रदाता एक्स्ट्रा मार्क्स आर्सेनल फुटबॉल क्लब के सहयोग से यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जो कि देश का पहला इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश भर के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बड़े स्तर पर खेलने के लिए अवसर प्रदान किया गया। यह प्रतियोगिता अंडर 15 बालक बालिका वर्ग के लिए है, जिसमें 4 रोमांचक चरणों में 35 शहरों में मैच आयोजित होंगे। फाइनलिस्ट को लंदन के प्रतिष्ठित अमीरात स्टेडियम में फाइनल मैच खेलने का अविस्मरणीय अवसर मिलेगा। एक्स्ट्रा मार्क्स के उदयपुर मैनेजर सौरभ सारडीवाला ने बताया कि यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप का लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास में खेलों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स के मिशन को आगे बढ़ाना है। यह अवसर रोमांचक खेल टूर्नामेंट होने के अलावा यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप में सीखने की कार्यशाला और इंटरैक्टिव सत्र भी शामिल हुआ। एक्स्ट्रा मार्क्स और आर्सेनल एफसी 2022 की शुरुआत स्थानीय विकास कार्यक्रमों, फुटबॉल कार्यशाला, मीट एंड गेट्स और अन्य विशेष अनुभव की प्रतियोगिता और गतिविधियों के साथ हुआ। इस साझेदारी के माध्यम से एक्स्ट्रा मार्क्स के पास सभी स्तरों पर सीखने के अवसरों को उपलब्ध कराना, पारस्परिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आर्सेनल की इमेजिनरी क्लब प्रमाणित कोच और प्रशिक्षण आधार सहित डिजिटल, सामाजिक और लॉजिस्टिक संसाधन उपलब्ध है। एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन एक डिजिटल प्रोवाइडर है स्कूल में डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस का, जिन्होंने आर्सेनल फुटबॉल क्लब, जो कि लंदन का एक मशहूर फुटबॉल क्लब है, उसके साथ मिलके अंडर 15 के बच्चों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन करवाया है, और उसमें से जो भी 4 टीम जीतती है उनको एमिरेट्स स्टेडियम लंदन में फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। हेलो, मैं हूँ महेश कुमावत, तगतगढ़ पाली से आया हूँ। ये एक्स्ट्रा मार्क्स वालों ने बहुत अच्छा किया है हमारे पढ़ाई और यूथ टूर्नामेंट को मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री में भी टूर्नामेंट दे रहे, पढ़ाई के साथ साथ भी टूर्नामेंट दे रहे। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र इलाके के खांजी पीर की सैफी कॉलोनी मस्जिद के नीचे ऑयल पेंट के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। क्षेत्रवासियों ने आग की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड अधिकारी शिवराम मीणा से मिली जानकारी के अनुसार खांजीपीर इलाके में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही विभाग की दमकल गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आग लगने से इनमें 3 से 4 कारों को नुकसान हुआ। वहीं मस्जिद में रखी गैस की टंकी को भी निकाला गया, अन्यथा वहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर में 7 और 8 जनवरी को शेड्स ऑफ उदयपुर एवं कलाकृति इवेंट के संयुक्त तत्वाधान में उदयपुर विंटर कार्निवल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें फन, फूड, म्यूजिक एवं शॉपिंग का समावेश है। इस कार्निवल में 2 दिन का कॉन्सर्ट का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें हर आयु वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए 5 बॉलीवुड कलाकार मामी खान, रेतीला राजस्थान, असीस कौर, शर्ली सेठिया एवं लॉस्ट स्टोरीज अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस कार्निवल में स्कूल के बच्चों द्वारा कार्निवल परेड का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बच्चों द्वारा कार्निवल की थीम पर परेड निकाली जाएगी। साथ ही साथ इस कार्निवल को पूरा राजस्थानी थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के मॉडल भाग लेंगे।
हम लोग 7 और 8 जनवरी को एक इवेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उदयपुर विंटर कार्निवल। इस इवेंट के अंदर हम लोग 2 दिनों में 4 अलग अलग गतिविधियों का समावेश लेकर के और एक इवेंट कराने जा रहे हैं जिसमें फन, फूड, म्यूज़िक और शॉपिंग चारों अलग अलग पार्ट हैं। इसका हमारा सबसे मुख्य केंद्र जो है वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक के अंदर हमारे 5 बॉलीवुड कलाकार आकर के परफॉर्म करने वाले हैं दोनों दिनों में। पहले दिन के हमारे जो कलाकार रहेंगे वो रहेंगे रेतीला राजस्थान, शर्ले सेठिया और लॉ स्टोरीज। दूसरे दिन के हमारे जो कलाकार रहेंगे वो है मामे खान और असीस कौर। इसके अंदर हम लोग कार्निवल परेड भी करने जा रहे हैं जिसे हम लोग सिडलिंग स्कूल के बच्चों के साथ में करेंगे। हम लोग इसी परेड के साथ में इस इवेंट को स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ इस इवेंट में हम लोग INIFD जो है उसके बच्चों के साथ में उदयपुर और देश के कई मॉडलों के साथ में एक फैशन शो भी करने जा रहे हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोजगार के लिए मेगा जॉब फेयर में पहुंचे युवाओं को नेटवर्क की समस्या का करना पड़ा सामना। हजारों युवाओं ने ऑनलाइन किया था रजिस्ट्रेशन। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे निरीक्षण। फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। घटना के दौरान 80 से ज्यादा लोग कर रहे थे कार्य। सेफ्टी के संसाधन पूरे नहीं होने से अधिकारियों की लापरवाही का हुआ उजागर। जिलों के शहर में दिसंबर माह में लाखों की संख्या में पहुंचे पर्यटक। पिछले 1 दशक के टूटे सारे रिकॉर्ड। वहीं कोरोना के बाद पर्यटकों का उदयपुर में दिखा अच्छा रुझान। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ।